नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार घायल, तहसीलदार ने लोगों को उकसाया, कहा श्री कोठारी ने। कंजरों ने चलाई गोलियां, 2 ग्रामीण घायल, लूटपाट नहीं की। और रिलायबल क्लब ने जीती जिला मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप। त्रिपुलिया गेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सरकारी अमले को गुरुवार को लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते पर लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में घायल तहसीलदार संजय वाघमारे को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। गुरुवार को जिला प्रशासन का अतिक्रमण रोधी दस्ता शाम करीब 5:30 बजे तहसीलदार संजय वाघमारे के नेतृत्व में त्रिपुलिया गेट क्षेत्र में पहुंचा था। अतिक्रमण हटाने की मुहिम का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि प्रशासन बगैर किसी सूचना के यहां कैसे अतिक्रमण हटाने आ गया। पहले भी त्रिपुलिया गेट क्षेत्र से बड़ी संख्या में दुकानें हटाई गई थी और किसी का भी आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है। प्रशासन को लोगों से उनकी रोजी रोटी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी अमले और स्थानीय लोगों के बीच देखते ही देखते विवाद बढ़ने लगा और गहमागहमी की नौबत आ गई। इसी बीच तहसीलदार संजय वाघमारे पर हमला हो गया। इस हमले में श्री वाघमारे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनके सिर से खून बहने के बाद वहां मौजूद लोग तत्काल उन्हें ऑटो रिक्शा में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां घायल श्री वाघमारे का तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम श्रीमती रानी बाटड़, दिनेश चंद्र सिंघी, सीएसपी एसएस भदौरिया, तहसीलदार वीरेंद्र कटारे सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंचे। इसी बीच यहां जमा भीड़ ने श्री कटारे को जब अपनी समस्या बतानी चाही तो उन्होंने नागरिकों को फटकार लगा दी। उनका कहना था कि कौन सा नोटिस, क्या तुमने हमसे पूछकर गुम क्या रखी थी। अभी चला चलने दो। फिर बोलिए गेट क्या हम करवाने गए थे अतिक्रमण? हैं? ये तुमसे बोलने गए थे अतिक्रमण करो। तो नोटिस तो थे? काय का अतिक्रमण? काय का नोटिस? पूछ के रखा था हमने, तुमने हमसे? घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी भी यहां पहुंचे और उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर तीखे शब्दों में आपत्ति जताते हुए कहा, कुछ गुमतीदारी आए थे, उनका ये कहना था कि हमको न नोटिस दिया न हमको कुछ कहा है, तो हमको मात्र 24 घंटे का समय दिलवा दे ताकि हम हमारा जो घुमती है वो हम हटा लें, नहीं तो हमारा अनावश्यक नुकसान होगा। मैंने एसडीएम महोदय को फ़ोन करके कहा कि मात्र 24 घंटे का समय दे दीजिए, और तो उनका हम पहले कि दे चुके हैं ना, हमने कहा अब राइटिंग में दीजिए। ये ओरली ये जो कहते हैं ना हमने दिया, कोई समय इन्होंने नहीं दिया। और 24 घंटे का मैंने कहा 24 घंटे के बाद 25वां घंटा आपका कोई आपको रोकेगा नहीं, और हम भी नहीं कहेंगे। परंतु जिला प्रशासन ने जो तरीका अपना रखा है ये बिल्कुल आपत्तिजनक है और ये मानवता के विरुद्ध भी है कि जब एक आदमी घुमटी लगा रहा है तब तो आप रोकते नहीं, उसके बाद में जब व्यवसाय करना शुरू कर देता है उसके बाद में अचानक आकर उस पर तोड़फोड़ करना और जाति करना। अब वहाँ तो फिर लोग इकट्ठे होंगे तो आक्रोश भी होगा, फिर ये झूठी रिपोर्ट करेंगे कि 353 का केस बनाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है, मुझे घोर आपत्ति है। और इस पर मैं कलेक्टर साहब को भी अवगत करा रहा हूँ कि आपको अगर अतिक्रमण हटाना है तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए ताकि उस आदमी को घुमटी हटाने का मौका मिले। समझ जी, तहसीलदार के ऊपर भी हमला हुआ है, क्या मामला सामने आया? कुछ अब तहसीलदार वहाँ जाति करेंगे तो क्या होगा? ये खुद आज जनता को छेड़ रहा है, ये लोगों को उत्तेजित कर रहा है, झगड़ा फसाद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तरीका इनका बिल्कुल ठीक नहीं है। वाघमारे जी का जो बात करने का तरीका है उसमें सामान्य आदमी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये कोई भगवान या मालिक नहीं होगा इस देश के। जिला प्रशासन इस प्रकार से ये करेंगे तो मैं होता तो मैं भी सामना करता उनका। वहीं अतिक्रमण हटाते समय स्थानीय निवासी जगदीश पहलवान के पांव की एड़ी भी कट गई और वे लहूलुहान हो गए। नागरिक उन्हें भी ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, मैं मेरे किसी लड़की काम से उनके वहाँ गया था। वहाँ जब गया मैं तो वहाँ जो मैंने ये देखा कि ये घटनाक्रम चल रहा था
ये घटनाक्रम जब चला तो मैंने जो जाके ने जो जनरली मैंने पूछा, मैंने कहा जो यार ये क्या हो रहा साहब, मैंने कहा जो आपने कर दिया वो ठीक है, अब थोड़ा थोड़ी कर रहे हो क्या मतलब है। अब मेरी बागवानी जी से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला तू क्या नेता है क्या, मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं भैया, मैं तो जो जनरली ऐसे ही आपसे पूछ मारा, मैंने कहा जो ये लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो, आपने तोड़ दिया बात खत्म हो गई, उसका वजह घड़ी करना है जेसीबी से तोड़ना नहीं, ये कोई जो उचित थोड़ी नहीं है। तो उन्होंने जो मुझे धक्का दिया, मैंने कहा ठीक है साहब, मैं मेरे से चला गया। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ मुझे तो पता ही नहीं। और उसमें जो मैंने ये देखा कि जो पहलवान की है जो एड़ी पूरी कट चुकी है, अब वो काई से कटी, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि जो इन्होंने जो धक्का मुक्की करी, क्योंकि मुझे भी धक्का दिया था तो स्वाभाविक है कि जो पीछे से पहलवान आए होंगे पहलवान को भी धक्का मारा होगा। यह कुछ घटनाक्रम हुआ और इसी वजह से ये सब संदर्भ हुआ है। बहरहाल पुलिस थाना माणक चौक ने घटनाक्रम की जांच आरंभ कर दी है। कलेक्टर राजीव दुबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दोषियों का पता लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि एसपी डॉक्टर पाठक ने कहा कि तहसीलदार श्री वाघमारे की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जांच आरंभ हो चुकी है। राजस्थान की सीमा से लगे रतलाम जिले के ग्राम लंगरखेड़ी में कंजरों ने 2 लोगों पर गोलियां चलाते हुए उन्हें घायल कर दिया। एक गंभीर घायल को रतलाम लाया गया है। आलोट पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक घटना बीती रात 1 बजे आलोट तहसील से लगी राजस्थान सीमा के पास उन्हेल रोड की है। ग्राम लंगरखेड़ी निवासी तेज सिंह पिता शंकर सिंह सोंधिया अपने हाली श्यामलाल पिता कचरू बागरी 35 वर्षीय निवासी ग्राम उमटिया थाना उन्हेल राजस्थान को लेने उसके गांव गया था। रात्रि में लगभग 1 बजे ग्राम लंगरखेड़ी लौटते समय बाइक लेकर अंधेरे में खड़े 4-5 लोगों ने रोककर इन पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर किया, जिसमें दोनों ही घायल हो गए। हाली श्यामलाल को सीने व पैर में गोली लगने पर उसे रतलाम लाया गया। वह बाइक पर पीछे बैठा था, जबकि तेज सिंह को हाथ में गोली लगी, जिसका उपचार आलोट चिकित्सालय में किया गया। घटना की सूचना मिलने पर आलोट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यद्यपि पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। जिला चिकित्सालय रतलाम में श्यामलाल के भाई ने चर्चा में बताया कि हमलावर कंजर थे और उन्होंने किसी तरह की लूटपाट नहीं की। हमारी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। घटना की शिकायत आलोट थाने पर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने तेज सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला धारा 307 व 34 में दर्ज किया है। नवागत एएसपी प्रशांत चौबे ने घटना वाली रात ही आलोट थाने पर पहुंचकर कंजरों की समस्याओं को समझा था। कंजर प्रभावित क्षेत्र होने पर उन्होंने कहा था कि रतलाम पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कंजरों का आतंक खत्म करेगी। पुलिस थाने पर अधिकारियों की बैठक लेने के बाद श्री चौबे रतलाम लौटे ही थे कि देर रात यह घटना घटित हो गई। बरबड़ मार्ग पर पानी की किल्लत झेल रहे क्षेत्रीय नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। 2 अलग-अलग स्थानों पर हुए चक्का जाम में गंगासागर क्षेत्र तथा बरबड़ के निवासियों ने चक्का जाम किया। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में 15 दिन में टैंकर आते हैं और वह भी आधे अधूरे। क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि पार्षद और अधिकारी पेयजल समस्या की सुध लें। रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी की बैठक कलेक्टर राजीव दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन महेंद्र गादिया ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में पुराने टीबी वार्ड में निर्मित हो रहे डायग्नोस्टिक सेंटर का काम प्रगतिरत है। डायग्नोस्टिक सेंटर से आमजनों को जांच संबंधी सुविधाएं प्राप्त होगी। कलेक्टोरेट सभागृह में डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए दानदाता अनिल झालानी एवं सब्बीर डासन ने 1-1 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। श्री दुबे ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य जिला चिकित्सालय में आमजन की उपयोगी सेवाओं को बेहतर बनाने का है। कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि हेल्पलाइन को डायग्नोस्टिक सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाए। नई एम्बुलेंस जिसमें ईसीजी मॉनिटर लगा है कि परिवहन दरों का भी इस मौके पर निर्धारण किया गया। निर्णय अनुसार 11 रुपये प्रति किलोमीटर एवं ईसीजी मॉनिटर के लिए 500 रुपये के मान से उपयोग करने वाले से लिए जाएं। इस अवसर पर चेयरमैन श्री गादिया ने आश्वस्त किया कि रेड क्रॉस सोसाइटी एम्बुलेंस या अन्य सेवाओं को दुरुस्त करते हुए त्वरित रूप से प्रदान करने का कार्य करेगी। कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय के जीर्ण शीर्ण बोहरा वार्ड को डिसमेंटल कर नया वार्ड बनाया जाए। बीरियाखेड़ी एवं टीआईटी रोड स्थित रेड क्रॉस की क्लिनिकों पर भी दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री क्रिकेट स्पर्धा आयोजन में रिलायबल क्लब रतलाम ने इप्का क्लब को 3 विकेट से पराजित कर जिला स्तरीय स्पर्धा पर कब्जा कर लिया। अब विजेता टीम संभागीय स्पर्धा में भाग लेगी। नेहरू स्टेडियम में बुधवार देर रात्रि तक चले फाइनल मुकाबले में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। मैच में रिलायबल टीम ने 3 विकेट शेष रहते हुए अंतिम ओवर में आखिरी जीत दर्ज करा ही दी। टीम के धुरंधर बल्लेबाज गोलू ने सेमीफाइनल में अपने प्रदर्शन को फाइनल में भी बरकरार रखा और टीम को विजयश्री दिला दी। मैच का शुभारंभ पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी, पूर्व महापौर आशा मौर्य ने दोनों टीमों के बीच टॉस द्वारा शुभारंभ करवाया। इस मौके पर अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं सफल आयोजन के लिए दी। उन्होंने कहा, संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। उज्जैन में संभागीय तथा इंदौर में प्रादेशिक टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी। अशोक पोरवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि जिले के 16 ही मंडलों में 24 मई से स्पर्धाएं आयोजित की गई थी, जिसमें 286 टीमों ने भाग लिया था और उसके बाद जिला मुख्यालय पर यह मुख्य मुकाबला आयोजित हुआ। उज्जैन में संभागीय तथा इंदौर में प्रादेशिक टीमें अपना प्रदर्शन करेंगी। विजेता टीम को 31,000 तथा उपविजेता को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया। खाद्य विभाग ने हरमाला रोड रतलाम और भोरा की चाल जावरा फाटक रतलाम क्षेत्र में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच कर गेहूं व चावल के सैंपल लिए। सैंपल लेने के लिए गठित संयुक्त दल में खाद्य विभाग के अलावा नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। स्टेशन रोड स्थित जलाल शाह वली दरगाह पर चादर शरीफ का कार्यक्रम रखा गया। जावरा रोड स्थित शीतला माता मंदिर से जल समारोह निकाला गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। चादर शरीफ के दरगाह पर पहुंचने के बाद देश में अमन एवं भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। छठवीं आर्थिक गणना 2012-13 के दौरान आने वाली समस्याओं एवं प्रगणकों द्वारा की जा रही त्रुटियों एवं शंकाओं के समाधान के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत जिला स्तर पर हुई, जहां उपस्थित कर्मियों को प्रशिक्षण के साथ कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्देश मास्टर ट्रेनर्स ने दिए। रतलाम में 2 दिनी कार्यशाला की शुरुआत शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 माणक चौक में हुई। प्रगणकों को मास्टर ट्रेनर्स ने कार्य से संबंधित निर्देशों की जानकारी देते हुए मूल कॉपी में किसी भी तरह के सुधार को प्रतिबंधित किया। इस दौरान प्रगणकों को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक गतिविधि को दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, कम से कम 5 नारों पर लेखन भी करवाया जाए। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार घायल, तहसीलदार ने लोगों को उकसाया, कहा श्री कोठारी ने। कंजरों ने चलाई गोलियां, 2 ग्रामीण घायल, लूटपाट नहीं की। और रिलायबल क्लब ने जीती जिला मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।